आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दैट सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस नहीं दिया गया, मगर जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से हमें लीनियर इक्वेशंस बनाना है, प्रिपेयर करना है। दो लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन से निकालना है। दो लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुल 6 क्वेश्चंस है, तो ये 6 क्वेश्चंस को चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके। गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 का बीट 1 कर लिए, बीट 2 कर लिए, बीट 3 कर लिए, बीट 4 कर लिए, बीट 5 भी कर लिए। अभी जो लास्ट बीट है, बीट नंबर 6, उसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो चलिए इसको भी हम लोग इमीडिएटली सॉल्व कर लेते हैं आराम से। बहुत इजी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितना इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अभी सॉल्व करेंगे तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। और क्वेश्चन पूछा है what are their present ages। तो प्रेजेंट एजेस क्या है हमें पता नहीं है, ये निकालना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं let the present age of Jacob is equal to x years। ये हमें पता नहीं था। और जैकब्स का बेटे का एज भी हमें पता नहीं है। तो लेट the present age of son is equal to y years। तो ये दोनों को हम लोग एज्यूम कर लिए और यही निकालना है। क्वेश्चन जो पूछा है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, आखिर में यही एक्स एंड वाई हमें निकालना है। तो सिचुएशन 1 क्या है? आफ्टर 5 years हेंस, ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। 5 years हेंस, तो 5 years हेंस मीन्स आफ्टर 5 years। 5 years के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद क्या होगा? मेरा एज अगर अभी 10 साल है तो 5 साल के बाद क्या होगा? 10 + 5 तो 15 हो जाएगा। कुछ इसी तरह से हमें करना है। तो हम लोग को क्या करेंगे? जैकब्स एज 5 साल के बाद जैकब्स एज को क्या होगा? 5 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ, जैकब्स एज 5 साल के बाद क्या होगा? x + 5 years हो जाएगा, क्योंकि अभी का एज अब उसका हम लोग एज्यूम किए हैं x years। तो 5 साल के बाद उसका एज हो जाएगा x + 5 years हो जाएगा। और सन्स एज क्या होगा? 5 साल के बाद y + 5 years हो जाएगा। जस्ट हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं क्योंकि 5 साल के बाद। मगर क्वेश्चन दिया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल के बाद जाकब का एज रहेगा 3 गुना रहेगा। जैकब्स एज विल बी 3 times of his son। तो अगर जैकब्स एज अभी x + 5 है तो 5 साल के बाद जैकब्स एज हो जाएगा 3 गुना सन से। तो दैट मीन्स x + 5 इज इक्वल टू 3 × y + 5। यही हमें इक्वेशन फ्रेम करना है और इसको आगे सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। और इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? x - 3y, राइट साइड पे जो 3y है उसको लेफ्ट साइड मूव कर लेते हैं। x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5। लेफ्ट साइड पे जो 5 है उसको मैंने राइट साइड को मूव कर दिया तो ये -5 हो गया। और x - 3y इज इक्वल टू 10। यही है हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1। अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। तो क्वेश्चन का सेकंड बिट देखते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times that of his son। ये बात समझना चाहिए आपको। 5 साल पहले, 5 years ago। तो सेकंड सिचुएशन हमें मिल गया 5 years ago। तो बिफोर 5 years मैं इसे लिख रहा हूं, बिफोर 5 years। अगर जैकब्स का एज अभी 5 साल x years है, हम लोग एज्यूम किए अगर जैकब्स एज अभी x years है, 5 साल पहले क्या होगा? अगर किसी का एज अभी 10 साल है, 5 साल पहले उसका एज क्या हुआ होगा? तो 10 - 5।
तो वही होगा 5 साल पहले जैकब्स एज क्या रहा होगा, जैकब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर्स 5 साल पहले, क्योंकि अभी उसका प्रेजेंट एज हम लोग x एज्यूम किए हैं, और सन्स का एज क्या होगा y माइनस 5 ईयर्स 5 साल पहले, y माइनस 5 ईयर्स। मगर क्वेश्चन बोल रहा है कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 साल पहले। तो मैं इजीली इसको लिख सकता हूं, जब 5 साल पहले जैकब्स एज x माइनस 5 ईयर्स था, मगर वो था 7 टाइम्स देन हिज सन, तो 7 इंटू वाई माइनस 5। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 हो गया। गाइज मैं कैसे इसको सॉल्व किया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 क्या था, ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 था। मैं ये 7y को लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, और ये 5 को माइनस 5 को मैं राइट साइड को मूव कर दिया, तो 7y लेफ्ट साइड को आके माइनस हो गया, माइनस 5 राइट साइड को जाके प्लस हो गया। तो इसी तरह से हमें मिल गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अभी स्टेप 1 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो स्टेप 1 जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप 1 में लिख लेता हूं। स्टेप 1 हम लोग इक्वेशन 2 में हमेशा उठाता हूं, तो आप लोग चाहे तो इक्वेशन 2 यूज कर सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन 1 भी आप लोग ले सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। तो यहां पर x का वैल्यू हमें मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी स्टेप 2 जाएंगे, स्टेप 2 के तरफ। तो स्टेप 2 पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग इक्वेशन 3 में जो x का वैल्यू यहां पर मिला है वो लेके इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो देखेंगे इक्वेशन 1 में डालने से क्या हो रहा है, हमें क्या वैल्यू मिल रहा है। हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 था। अभी मैं x का वैल्यू, ऊपर हमें x का वैल्यू क्या मिला है, ये देखिए माइनस 30 प्लस 7y मिला है। तो मैं अभी इंस्टेड ऑफ x में डाल दूंगा माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 30। लेफ्ट साइड पे जो माइनस 30 है उसको मैं जब राइट साइड को मूव कर दिया तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो इसी तरह से हमें मिला 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 30, और 7y माइनस 3y 4y हो गया इज इक्वल टू 40 हो गया। सो 4y इज इक्वल टू 40 मिल रहा है, और y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 40 बाई 4, और y इज इक्वल टू 10 हमें मिल गया। तो y का वैल्यू हमें 10 मिला है। अभी हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे, स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 हम लोग कर लिए थे, अभी स्टेप 3 में क्या करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, द एबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अभी ऊपर जो हमें y का वैल्यू मिला है उसको लेके इक्वेशन 3 में डाल देंगे। ये y का वैल्यू क्या मिला है, 10 मिला है, उसको लेके इक्वेशन 3 में अभी हम लोग डाल देंगे। सो इक्वेशन 3 हम लोगों का क्या था, इक्वेशन 3 हम लोगों का था x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y था, और x इज इक्वल टू मैं अभी लिख सकता हूं माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10। ऊपर हमें y का वैल्यू 10 मिला है, और x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70 क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70 मिला। अभी मैं लिख सकता हूं, और x इज इक्वल टू
और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी 40 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40। तो हमें क्या मिला, x एंड y का वैल्यू मिल गया। अभी स्टेप 4 के तरफ, जो आखिरी स्टेप है उसके तरफ हम लोग अभी बढ़ेंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या लिखते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या एज्यूम किए थे, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हम लोग एज्यूम किए थे जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड सॉन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स। तो वही है। तो जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स था, और सॉन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स हम लोग एज्यूम किए थे। और हमें क्या मिला, ऊपर x इज इक्वल टू 40 ईयर्स मिला और y इज इक्वल टू 10 ईयर्स मिला है। तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, तो x 40 मिला, तो ये 40 ईयर्स हो गया, और सॉन्स एज हमें मिला 10 ईयर्स, तो ये y का वैल्यू 10 मिला था, ये 10 ईयर्स हो गया। होप गाइज ये समझ में आप लोगों का आ गया होगा। तो इसी तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा 6 बिट्स 6 क्वेश्चन जो था 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। आप लोगों को इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।